अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर इमरान खान और तकरीबन 12 साल इंटरनेट एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि आप घर बैठकर एमडी कैट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी इंटरनेट करवाने जा रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करवाना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या क्या स्टेप आपने मस्ट करने हैं, या वो बच्चे जो घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही आसान है, आप कर भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत है, वो गाइडलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर वन, सबसे जरूरी जो चीज है वो डाउनलोड एमडी कैट सिलेबाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट। पीएमसी की साइट पर आपको प्रीवियस ईयर का सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस में तमाम सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट में कितने एमसीक्यूज पेपर में आएंगे और पेपर का स्टाइल क्या होगा, एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, वो आपके साथ शेयर होंगे। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एमडी कैट सिलेबस आना जरूरी है। पीएमसी की साइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेबस जब मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि जो नहीं पढ़ना अगर वो आप पढ़ते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं आपको मिलना। तो जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं वही टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। और यही क्वेश्चन जो आप अक्सर पूछेंगे, सर कौन सी बुक से पढ़ना है। यूएचएस आपको कोई स्पेसिफिक एक बुक रिकमेंड नहीं करता। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो सकता है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की किताबें हो सकती हैं, वो केपीके भी हो सकती हैं, वो सिंध हो सकती हैं, वो ओ ए लेवल से आपको पीएमसी ने कंटेंट दे दिया, टॉपिक दे दिया। से फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो मुझे उसने टॉपिक दे दिया कि सेल बायोलॉजी में ये आपने पढ़ाना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में आपने ये टॉपिक पढ़ाना है। अब वो टॉपिक में जहां मर्जी से तैयार करो, ये उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां से आपने बेहतर तैयारी कर सकते हैं वहां से आपने करनी है। और हर एक किताब को जरूर टच करना है, उसमें इंफॉर्मेशन एक ही टॉपिक फेडरल में क्या लिखा हुआ, इसमें क्या नई चीज फेडरल में है, पंजाब में क्या नई चीज है, उनको एक बार जरूर गो थ्रू होना है। अब जब आपने डाउनलोड कर लिया सिलेबस तो आपने हर सब्जेक्ट की एसओएस बनानी है, स्कीम ऑफ स्टडी। बहुत आसान है। इसमें आपने अपने सिलेबस के तमाम टॉपिक की डिवीजन करनी है, यानी अपना एक टाइम टेबल बनाना है, टाइम चार्ट बनाना है कि आपने कितने दिनों में तैयारी करनी है और किस तरह से करनी है, एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ने, इसको कहते हैं स्कीम ऑफ स्टडी। ये भी मेरे पास अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ बनाई हुई हैं, पहले से मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए से फॉर एग्जांपल मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो मैं अगर बायोलॉजी में देखता हूं, मेरे पास जो टोटल टॉपिक दिए हुए हैं, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक यूनिट होगा, इसमें बहुत से टॉपिक्स होंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सेल वॉल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्गी एपरेटस होगा, पैराक्सिसोम होगा, लाइसोसोम्स होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड यूकैरियोट और प्रोकैरियोट होगा। ये सारे टॉपिक कहलाएंगे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल बायोलॉजी के जो टॉपिक दिए हुए, से फॉर एग्जांपल वो 100 टॉपिक्स हैं। अब आपने स्कीम ऑफ स्टडी अपने सेशन के हिसाब से बनानी है, अपने टाइम के हिसाब से बनानी है। से फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबल दिन ही कितने हैं, 60 डेज हैं जिसमें आपने तैयारी करवानी है। तो 100 टॉपिक आपने 60 डेज में करवाने हैं। अब इस 60 डेज में आपने संडे को निकाल देना, या गवर्नमेंट को ईद की छुट्टियां इनको निकाल कर, अगर आपके पास बचते ही 45 डेज हैं या 50 डेज बच के, 50 डेज बाद की, तो ये जो 2 मंथ का सेशन है तकरीबन वो 50 डेज पर मुश्तमिल होगा। इसमें बाज का फिर संडे लगाने पड़ जाते हैं, अगर आपको कोई छुट्टियां इस तरह सी ऐसी जो जिसको हम कह सकते हैं इत्फाकिया छुट्टियां, एक्सीडेंटल हॉलीडेज हो जाती हैं, किसी पोल्यूशन की वजह से या किसी गैर मुमकिन किसी हालात की संगीनी की वजह से,
तो 50 डेज मेरे पास बचे हैं। तो मेरे पास टॉपिक कितने हैं? 100 हैं। टॉपिक मेरे पास 100 हैं और दिन है मेरे पास 50। तो 100 टॉपिक को मैंने डिवाइड करना है अपने 50 दिनों के साथ। तो कितने, यानी 2 टॉपिक मेरे पास आ जाएंगे जो कि मैंने पर डे हर सूरत में पढ़ाने हैं। अब अगर मैंने सिर्फ टॉपिक पढ़ाने ही हैं, यानी टॉपिक कितने हो गए? 2 टॉपिक्स हो गए पर डे के हिसाब से, तो मैं टेस्ट कहां कंडक्ट करूंगा? बच्चे के इवैल्यूएशन कहां करवाऊंगा? तो इस लिहाज से मुझे टेस्ट डिस्कशन के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके पास 50 डेज हैं, इन 50 डेज में कम से कम आपके पास 15 टेस्ट तो जरूर आने चाहिए ना। अब 50 डेज में से 15 टेस्ट के डेज आपने टेस्ट डिस्कशन के डेज निकाल दिए, 50 डेज में से 15 आपने, तो 35 डेज बचते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने जो 100 टॉपिक हैं वो 35 दिनों में पढ़ाने हैं, क्योंकि 15 दिन आपने उसकी टेस्ट डिस्कशन में लगाने हैं। टेस्ट कंडक्टेंस का टाइम सेपरेट होगा, वो आपके लेक्चर में शामिल नहीं होगा। वो टेस्ट कंडक्टेंस कॉलेज में आप करवा सकते हैं या कोई भी मैनेजमेंट क्लास 4 को रख लें, वो आपको टेस्ट कंडक्ट करवा देगी। तो 35 दिनों में आपने 100 टॉपिक करवाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कोई 3.5 टॉपिक आपने पर डे पढ़ाने हैं। तो ये आपकी डे वाइज एसओएस बन जाएगी। ये पहले 3 टॉपिक्स पढ़ लिया आपने। अब इनको आपने देखना है कि 15 टेस्ट में आपने डिवाइड कर देना है, यानी 15 टेस्ट है ना, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपने 15 के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि इस 15 तो आपने टेस्ट करने हैं। तो जितने भी आपके पास टोटल टॉपिक्स हैं 100 को डिवाइड कर दे किसके साथ? 15 के साथ, तो तकरीबन कोई 6.3 या इतने नंबर बनते, यानी 6 टॉपिक के बाद आपका एक टेस्ट आना जरूरी है। 6 टॉपिक के बाद एक टेस्ट आना जरूरी है। तो इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। 3 यानी कि आपने टॉपिक एक दिन में पढ़ाने, 3 टॉपिक दूसरे दिन में, तो 6 टॉपिक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? टेस्ट 1 आ जाएगा, उसकी डिस्कशन आ जाएगी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 6, इस तरह से आपने एसओएस बनानी है। तो टोटल टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 15 टेस्ट लेना चाहते हैं तो 15 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आप 20 टेस्ट रखना चाहते हैं 20 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 20 टेस्ट रखना चाहते हैं तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 5 टॉपिक के बाद एक टेस्ट आना चाहिए, यानी एक टेस्ट में 5 टॉपिक्स आना जरूरी है। फिर आपके पास टोटल ड्यूरेशन कितने थे पढ़ाने के लिए? टोटल डेज थे 50 डेज, जिनमें से 15 डेज या 20 डेज आपके किस में निकल जाएंगे? वो आपके निकल जाएंगे टेस्ट डिस्कशन में, क्योंकि 20 आप अगर टेस्ट करें तो 20 टेस्ट डिस्कशन होगी। बाकी 30 दिन में आपने 100 टॉपिक पढ़ाना है, यानी 3.3 टॉपिक्स आपके एक दिन यानी एक लेक्चर में आना जरूरी है। तो इस तरह से आपने एसओएस बनानी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। हर टीचर अपनी एसओएस खुद बनाए, और अगर बच्चे खुद पढ़ रहे हैं घर में तो अपनी एसओएस आपने खुद बनानी है। नेक्स्ट, गो थ्रू पास्ट पेपर। जाहिर अगर आप अदारे में कर रहे हैं तो आपको हर 3 टॉपिक के बाद या 6 टॉपिक के बाद एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को मस्ट करें और उन टॉपिक को पास्ट पेपर से भी देखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड पेपर में क्या आ रहा है। पास्ट पेपर इजीली अवेलेबल होते हैं यूएचएस के, वहां से आप ले सकते हैं। मेरे पास भी कुछ बायोलॉजी के पढ़े मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पास्ट पेपर को जरूर देखें, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन है वो इकट्ठे करते जाएं, ताकि आपको एक तरीका पता चल जाए, अंदाजा हो जाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आसान होते हैं। टेस्ट एंड डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। टेस्ट अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट कहीं से परचेज कर लें, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट ले लें। कुछ टॉपिक मेरे पास भी पड़े होते हैं, वो टेस्ट आप जरूर ले लें कहीं से भी। ऑनलाइन बहुत सी साइट्स हैं, आपको टेस्ट हर एकेडमी के मिल जाएंगे, हर एकेडमी के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो वो टेस्ट आप खुद अटेम्प्ट करें और फिर उनकी डिस्कशन चेक करें कि कैसी हो रही है। टेस्ट और डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यहां पर बच्चे को पता चलता है कि वो टेस्ट में क्या मिस्टेक कर रहा है और किस वजह से हो रही है, और इसकी डिस्कशन में उसको पता चलेगा कि इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका क्या है। टाइम कंज्यूम
आप कितना कम वक्त में वो तैयारी कर सकते हैं और कम वक्त में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी द टॉपिक्स फ्रॉम यूट्यूब। अब अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर बहुत से टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके आसपास बनी होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले दिन आपने कौन कौन से टॉपिक बायोलॉजी के पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है, नंबर 2 सेल वॉल पढ़नी है, साइटोप्लाज्म वो आपने अरेंज करके रखी होगी एसओएस। ये टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जिनके लेक्चर मौजूद है, वहां से आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना आना चाहिए, तो वो टॉपिक आप वहां से पढ़ें, एमसीक्यूज की तैयारी करें और इससे आपके लिए आसान हो जाएगी एमडी कैट की तैयारी। वो बार बार टॉपिक में से गुजरें, टेस्ट दें, उसको एवेल्युएट करें, कीवर्ड्स याद रखें कि क्या चीज चेंज होने से एमसीक्यूज बदल सकता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आसान तरीका। कुछ वीडियो लेक्चर मेरे भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, पार्ट 1 के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन प्ले लिस्ट पर आप जाएं, जिस भी चैप्टर का टॉपिक है वहां से आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एमडी कैट की तैयारी के हवाले से, और इसको जरूर शेयर कर दें अपने उन तमाम कोलीग तक जो कि घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।